हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 5 थ्योरम 4। थ्योरम में बोला हुआ है द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कोड। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं क्या कहना चाहती है। इसमें बोला हुआ है द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ऑफ अ सर्कल एक सर्कल है, तो पहले आप क्या करो, एक सर्कल बना दो। सर्कल हो गया। फिर बोला हुआ है सर्कल में सेंटर है, सेंटर बना दो। चलो सेंटर का नाम ओ दे देते हैं। इतना हो गया, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक लाइन जा रही है जो सेंटर से निकल रही है ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड। ऑफ अ कोड मतलब एक ही कोड है। ये वर्ड पे ध्यान दोगे, ऑफ अ तो मतलब एक ही हुआ है डायग्राम में कोड, एक कोड बना दी, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है, एक लाइन जा रही है सेंटर से, एक लाइन आई सेंटर से एंड द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? कोड का। इसका मिड पॉइंट और सेंटर से लाइन जा रही है, ये से लाइन जा रही है। वो क्या बता रखी है, इज परपेंडिकुलर टू द कोड। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? 90। सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है, इधर भी इधर भी। कुछ हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा, कैसे? सेंटर ऑफ अ सर्कल से एक लाइन जा रही है, सेंटर से एक लाइन गई, कहाँ जा रही है? एक कोड के मिड पॉइंट पे, बिल्कुल बीच में। नाम दे देते हैं पहले इसको ए बी सी, ठीक है। हमें गिवन है मेनली ए सी इक्वल बी सी। कैसे? हमें बता रखा है सी इज द मिड पॉइंट। सी इज द मिड पॉइंट। सी मिड पॉइंट तो क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल बी सी। कैसे? अगर बिल्कुल बीच का रास्ता है, ठीक है, बिल्कुल इनके बीच में आ रहा है, एग्जैक्ट बीच में। तो जैसे मान लो अगर पूरा डिस्टेंस 10 का है, ए बी 10 है, तो ए सी 5 हो जाएगा और बी सी 5 हो जाएगा, बिल्कुल इसके बीच में आ रहा है। क्योंकि तो क्या होता है, अगर बिल्कुल सेंटर में आता है ना, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल हो जाती है। ये हो गया। फिर टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है। तो हमें एंगल एसीओ और एंगल बीसीओ 90 डिग्री प्रूफ करना है। एसीओ कौन सा हो जाएगा? ये वाला। बीसीओ ये वाला। साथ में ज्वाइन कर देंगे ओ ए और ओ बी। हमने रेडियस बना दी, क्योंकि हमें कैसे प्रूफ करते हैं? कॉन्ग्रुएंसी रूल से। हमें ट्रायंगल प्रूफ करने होते हैं, इसलिए हमने ओ ए और ओ बी ज्वाइन कर दिए। कंस्ट्रक्शन में लिख दो अगर लिखना है ये, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करी है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ये कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आसान क्वेश्चन प्रूफ, इसमें कोई इतनी दिक्कत आएगी नहीं। हमें फिर से यूज करना है कॉन्ग्रुएंसी रूल। हम ट्रायंगल लेंगे जो हमें प्रूफ करना है। हमें एसीओ और बीसीओ 90 प्रूफ करना है। ट्रायंगल एसीओ और बीसीओ ले लो सीधा। इन ट्रायंगल एसीओ एंड ट्रायंगल बीसीओ, इनको हम प्रूफ करेंगे पहले कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? तीन चीज इक्वल दिखाएंगे। एक तो मैं गिवन है एसी इक्वल बीसी, इसमें एसी आ रहा है, इसमें बीसी आ रहा है। एसी इक्वल बीसी कैसा आ जाएगा? गिवन। कैसे गिवन? क्योंकि सी मिड पॉइंट है, तो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट हो जाता है, उससे साइड इक्वल हो जाती है। उसके बाद एओ इक्वल बीओ, एओ बीओ ये क्या है? सेम रेडियस। सेम रेडियस मतलब क्या है? अगर एक सर्कल में सेंटर से एक लाइन निकले और सर्कल के एंड पे है, तो वो रेडियस होती है। और सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है, सारी रेडियस इक्वल होती है, इसलिए ओ ए ओ बी इक्वल आ गए। अब एक चीज नोटिस करो, दोनों में सीओ सीओ आ रहा है, दोनों में लाइन आ रही है सीओ। लिख दो सीओ इक्वल सीओ। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? कॉमन। जो दोनों में हो जाता है कॉमन, तो देयरफॉर ट्रायंगल एसीओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीसीओ। हमने क्या प्रूव करते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कैसे? बाय एसएसएस। ये क्या है? एसएसएस, साइड साइड साइड। कॉन्ग्रुएंसी हो गए, मतलब ये बिल्कुल डिट्टो सेम आ गया, तो हमने एसएसएस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, साइड साइड साइड, तीनों साइड से, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर हम क्या दिखाएंगे? एसीओ और बीसीओ, इनको हम इक्वल दिखा देंगे। एंगल एसीओ इक्वल एंगल बीसीओ, ये दोनों इक्वल आ गए। अभी दोनों इक्वल कैसे है? एंगल एसीओ बीसीओ ये है बाय सिम्प्लिसिटी। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तो उनके बचे हुए साइड्स और बचे हुए एंगल सब आपस में इक्वल हो जाते हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टी सिम्प्लिसिटी, ठीक है। अब हमने इक्वल तो दिखा दिया, इक्वल हो गया, बट हमें इक्वल नहीं दिखाना, हमें 90 दिखाना है। अब 90 दिखाने के लिए क्या करेंगे? हम इसमें एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। 90 वाले इधर कर देते हैं,
इसके बाद यहां से कंटिन्यू होगा क्वेश्चन, ठीक है। ज्यादा नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। अब क्या है, हमें इक्वल नहीं दिखाना था, हमें 90 दिखाने थे, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब ACO और BCO स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। हम क्या लिख देंगे, एंगल ACO प्लस एंगल BCO इक्वल 180 डिग्री। अगर स्ट्रेट लाइन, बस ये देखो AB स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180, तो 180 डिग्री है ये स्ट्रेट लाइन का एंगल, तो हम ACO और BCO दोनों मिलाकर 180 कह सकते हैं। तो एंगल ACO प्लस एंगल BCO इक्वल 180 डिग्री। ये कैसे हुआ, प्रॉपर्टी का नाम है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ठीक है। अब हमें 90 दिखाना है, हमें पता है ACO BCO दोनों आपस में इक्वल है, तो आप एक को चेंज कर दो, ACO को BCO में चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो BCO में, BCO प्लस एंगल BCO इक्वल 180 डिग्री। जैसे x प्लस x 2x होता है, ऐसे एंगल BCO प्लस एंगल BCO हो जाएगा ट्वाइस एंगल BCO। 2 जाएगा डिवाइड में, तो एंगल BCO अपना आ जाएगा 180/2, तो कट के आंसर कितना देगा, 90 डिग्री। तो अपना एंगल BCO कितना आ गया, 90, जो हमें प्रूफ करना था। और अब देखो ACO BCO दोनों इक्वल है, तो जितना BCO की वैल्यू होगी उतनी ACO की आ जाएगी, तो अपना एंगल ACO भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो अपना ये प्रूफ हो गया। पहले अच्छा, डायग्राम गिवन टू प्रूफ का आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन सब मिला के उसका प्रूफ के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। पहले हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, कॉन्ग्रुएंसी रूल से, तो हमने एंगल को 90 दिखा दिया, थ्योरम खत्म। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।